ठीक है, सभी को जय मसीह की। तो आप सब लोग मैंने थंबनेल डाला था, उसको देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का जो विषय है किस बात पर होने वाला है ना? यस, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम प्रभु में विश्वास करते हैं, है ना? हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रार्थना करने के बाद हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम पाप के बंधन से मुक्त क्यों नहीं हो पाते? हम पाप के बंधन में क्यों जीते रहते हैं? इस बारे में हम बात करेंगे और उस पाप के बंधन से हम किस तरह आजाद हो सकते हैं और किस तरह, है ना? ठीक है, ठीक है, आज की संगति को हम शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, है ना? आकाश, पृथ्वी और जो भी, है ना, जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान उसमें थे, सब कुछ को परमेश्वर ने उत्पत्ति में बनाया। यस, और परमेश्वर ने सबसे सबसे अच्छी चीज जो बनाया वो क्या था? इंसान, है ना? आदम और हवा। यस, जिस समय आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था, उस समय धरती में पाप नहीं था। यस, उस समय धरती में किसी तरह का पाप नहीं था। पूरी तरह से आदम और हवा निष्पाप थे और वो परमेश्वर के साथ बातें करते थे, परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते थे, है ना? लेकिन इस पृथ्वी में पाप आया। कब आया? जब आदम और हवा को शैतान ने प्रलोभित किया, है ना? उनको लालच दिया। यस, उनको फल खाने के लिए उनको लालसा दी। जब आदम और हवा ने फल को खाया, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल है, उस वृक्ष के फल को जब आदम और हवा ने खाया, तो उनके अंदर जो है शैतान का जहर आ गया, है ना? शैतान का जहर आदम और हवा के अंदर आ गया। बस वहीं से हुआ पाप का शुरुआत, है ना? वहीं से पाप का शुरुआत हो गया और इंसान पूरी तरह से पाप में जीने लगे, है ना? यस, पूरी तरह से वहीं से वो लोग पाप में जीने लगे। उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि धरती में पाप बहुत बढ़ गया है। तब परमेश्वर ने सृष्टि को जल प्रलय से नष्ट करने के बारे में सोचा। उसके बाद नूह के दिनों में जल प्रलय आया और नूह के परिवार को छोड़ करके और जितने नूह के जहाज में जितने जीव जंतु थे उनको छोड़ करके सभी प्राणियों को परमेश्वर ने जल प्रलय से नष्ट कर दिया, है ना? लेकिन फिर भी इस पृथ्वी में पाप बना रहा, क्योंकि इंसानों के अंदर शैतान का जहर भरा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ को नष्ट कर दिया, लेकिन पाप इस पृथ्वी में बना रहा। यस, उसके बाद परमेश्वर ने सोचा कि पृथ्वी के लोगों को नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है, अब इनको जीने के लिए एक मार्ग दिया जाए, इनको जीने का तरीका बताया जाए, इनको जीने के लिए कुछ व्यवस्थाएं दिए जाएं। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला और सिनाई पर्वत पर मूसा को परमेश्वर ने क्या दिया? व्यवस्था की 2 तख्तियां दी। उसमें 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा था, है ना? तो उस समय व्यवस्थाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया। तो वो लोग व्यवस्थाएं जारी होने के बाद व्यवस्था का पालन करते। उन लोगों को पता चल गया व्यवस्था के द्वारा कि परमेश्वर को प्रसन्न किस तरह से करना है ना? यस, और पाप करने के बाद पाप बलि भी चढ़ाना है। उनको पता चल गया कि पाप क्या है और पवित्रता क्या है, उनको पूरी तरह से पता चल गया। यस, उसके बाद
उन लोगों को मार्ग मिला। और जब जब कोई पाप करता, तब उसको व्यवस्था के दौरान उसको पाप बलि के लिए भेड़ या फिर बकरी या फिर गाय का एक बछड़ा चढ़ाना होता था, है ना। यस। उसके बाद अगर याजक पाप करता था, तो वेदी से आग निकल करके उसको भस्म कर दिया जाता था। और अगर इजरायलियों में से कोई पाप करता, तो उसको पत्थरों से मार मार कर मार दिया जाता था। इस तरह का कड़ी व्यवस्था परमेश्वर ने लागू कर दिया। उसके बाद, है ना, परमेश्वर ने व्यवस्थाएं जारी कर दिया, नियम कानून बना दिया, इंसानों को जीने का तरीका बता दिया। लेकिन इंसानों के अंदर जो शैतान का जहर था, वो इंसान में बना रहा, उसके अंदर से हटाया नहीं गया। इसीलिए व्यवस्था जारी करने के बाद भी इंसान पाप करते रहे और परमेश्वर का प्रतिरोध करते रहे, है ना। यस। उसके बाद जब जब लोग पाप बलि चढ़ाते, है ना, उसकी व्यवस्था जारी करने के बाद भी पाप दुनिया पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। यस। तो पाप पाप के लिए, पाप बलि जना चढ़ाने के लिए लोगों के पास पर्याप्त पाप बलि नहीं बचा था, पर्याप्त पाप बलि नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि अब अगर व्यवस्था के द्वारा इंसानों को और भी दंड दिया जाए, तो इजराइल में बहुत से कम ही लोग बचेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा कि अगर इनके पास पाप बलि नहीं है, तो परमेश्वर ने सोचा कि वे खुद इंसानों के लिए पाप बलि बन करके, देह धारण करके इस पृथ्वी पर आ करके, उनका पाप बलि बन के उनके पापों को क्षमा करने का परमेश्वर ने योजना बनाई। यस। इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए, मानव जाति के लिए क्रूस उठाए, उनके लिए लहू बहाया, उनके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, और उनके लिए, है ना, और उन मनुष्य के सभी पापों को उसने क्षमा कर दिया। यस। उनके पापों को क्षमा कर दिया। और जिस तरह वो व्यवस्था के बंधन में बंधे हुए थे, व्यवस्था के द्वारा उनको दोषी ठहराया जाता था और उनको मार डाला जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा करके अपने आप को बलिदान किया, लोगों के पापों को क्षमा किया, है ना, उसके बाद से लोगों को व्यवस्था के द्वारा मारा नहीं जाता था, बल्कि सब लोग यीशु मसीह के अनुग्रह का आनंद लेने लगे, यीशु मसीह के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करने लगे और पश्चाताप करने लगे। उसके बाद उनको क्षमा कर दिया जाता, उनको व्यवस्था के द्वारा दंडित नहीं किया जाता था, है ना। यस। वो लोग पश्चाताप का उनको मार्ग मिला, किस तरह से पश्चाताप करना है, किस तरह से प्रार्थना करना है ना। वो परमेश्वर के करीब आने योग्य हो गए, है ना। यस। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा करके हमारे लिए पाप बलि बना, हमारे पापों को क्षमा कर दिया। लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो शैतानी जहर था, उसे नहीं हटाया गया, है ना। इसीलिए अभी भी लोग पाप करते हैं, लोग पाप करते हैं, दिन में पाप करते हैं, रात को क्षमा मांगते हैं, दिन में पाप करते हैं, रात को क्षमा मांगते हैं। इसी तरह से उनका जो जीवन है वो चलता रहता है ना। यस। इससे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सबके पापों को क्षमा कर दिया, है ना, सबके पापों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। लेकिन इस दुनिया में अभी भी पाप बना हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान के पापों को तो क्षमा किया, लेकिन उसके अंदर जो शैतान का जहर था, उससे परमेश्वर ने नहीं हटाया था। जी हाँ। यस। इसीलिए आज दुनिया भर में पाप होते हैं। आप देखिए, है ना, आप सोचकर देखिए, बहुत सारे आध्यात्मिक पुरुष जो भविष्यवाणियां करते हैं, है ना, चिन्ह और चमत्कार करते हैं, क्या वो लोग पवित्र हो गए हैं? क्या उन्होंने पाप करना छोड़ दिया? नहीं।
यहाँ तक कि पौलुस ने भी कहा था कि इच्छा तो मुझ में भी है कि परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, है ना? ऐसा किसने कहा? पौलुस ने कहा। इससे साबित होता है कि इंसान के पापों को क्षमा कर दिया गया, लेकिन उसके अंदर शैतानी जहर अभी भी बाकी है। इसीलिए लोग पाप में जीते हैं, पाप करते हैं। यही कारण है, उनके पापों को क्षमा तो कर दिया गया, लेकिन उनके अंदर के शैतानी जहर को हटाया नहीं गया है। इसलिए इंसान पाप में जी रहे हैं। यस, तो आप सबको तो मालूम चल ही गया होगा कि हमारे अंदर शैतानी जहर है, इसी वजह से हम पाप करते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इससे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, हम शुद्ध कैसे हो सकते हैं, हम पवित्र कैसे हो सकते हैं। इसके बारे में प्रभु यीशु ने हमें पहले ही बता दिया है कि हम पवित्र कैसे हो सकते हैं, है ना? यस, आइए मैं आपको बाइबल के कुछ वचन पढ़कर सुनाता हूं, ठीक है? ओके, देखिए, पहला वचन है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यस, एक और वचन है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। एक और वचन, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यस, ये तीनों वचन हमें बताते हैं कि सत्य के द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं, है ना? क्या हम सत्य को जान गए हैं? पौलुस को यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन दे करके उससे कहा, है ना, उससे बात किया, पौलुस से आमने सामने से दर्शन दे करके, है ना? लेकिन फिर भी पौलुस कहता है कि भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, है ना? यस, तो देखिए, क्या आप सत्य को जान गए हैं? अगर हम सत्य को जान जाते तो हम पवित्र नहीं हो गए होते, है ना? अब बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा कि पहला वचन जो मैंने पढ़ा था, उस वचन में लिखा है कि सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इस तरह से बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि पवित्र आत्मा तो इंसानों के अंदर उंडेल दिया गया है, उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया है, इसलिए उनको सत्य का मार्ग बता दिया गया होगा, है ना? अब मैं आपको बताता हूं, पौलुस के अंदर भी तो पवित्र आत्मा उंडेला गया था ना, लेकिन क्या वो पवित्र हुआ? क्या उसने पाप करना छोड़ा? नहीं। यस, उसी तरह से मैं कहता हूं कि आज भी, है ना, आज भी जितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा उंडेला गया है, भले ही आपके अंदर पवित्र आत्मा है, भले ही मेरे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सत्य को जान गए हैं, है ना? यस, ये वचन जो हमने अभी पढ़ा है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रभु ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी है ना? परंतु तुम उन्हें सह नहीं सकते। लेकिन जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही बताएगा। यस, इस वचन से हम स्पष्ट होते हैं, है ना, कि जो बातें प्रभु ने पहले कभी नहीं कहा वो बातें प्रभु बताएंगे, अर्थात सत्य का एक मार्ग बताएंगे, है ना? सत्य का मार्ग बताएंगे और उस सत्य के मार्ग पर चलकर हम पवित्र हो सकते हैं। क्या पवित्र आत्मा इंसानों के अंदर उंडेला गया है? किस दिन? हम सब मानते हैं कि पिंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा इंसानों के अंदर उंडेला गया है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, है ना? लेकिन क्या पिंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया तो क्या उनको सत्य का मार्ग बता दिया गया है? नहीं। अगर सत्य का मार्ग बता दिया गया होता तो उस पर चल करके सब लोग पवित्र हो चुके होते।
इससे साबित होता है कि सत्य का मार्ग अभी तक पवित्र आत्मा ने किसी को बताया नहीं है ना? ये जो बात है, ये वचन है, ये अंत के दिनों की ओर इशारा करती है। अंत के दिनों की ओर इशारा करती है कि जो बातें पहले प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा, वो बातें फिर से वो कहेंगे। यस, जिन बातों को प्रभु ने पहले बताया नहीं है, उन बातों को वो बताएंगे, नई नई बातों को बताएंगे, है ना? जो बातें बाइबल में नहीं लिखी हुई है ना, उन बातों को बताएंगे। यस, जो बाइबल में लिखी हुई है, जो वचन बाइबल में लिखा हुआ है, वो वचन प्रभु ने पहले बोले थे, वो वचन लिखे हुए हैं। लेकिन प्रभु जब अंत के दिनों में बोलेंगे, तो वो कैसे बोलेंगे? नया वचन बोलेगा, बाइबल से बाहर होगा, है ना? वो बाइबल से बाहर होगा, नया वचन होगा। यस, उसके बाद उस सत्य को हम जानेंगे, उस पर चलेंगे, उसके द्वारा हम स्वतंत्र हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, है ना? यस, जी हाँ, यही बात है। हम सत्य को जानेंगे तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। बिना सत्य के हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। इससे साफ साबित होता है कि परमेश्वर अंत के दिनों में बोलेंगे और इंसान को शुद्ध करने का काम करेंगे, है ना? यस, आमीन। सबको समझ में आ गया? आमीन।